नमस्कार दोस्तों। सवाल ये नहीं कि संसद में हंगामा हुआ, सवाल ये है कि हंगामा क्यों हुआ। सवाल ये नहीं कि विपक्ष ने विरोध किया, सवाल ये है कि विरोध की नौबत क्यों आई। अब सबसे बड़ा सवाल, जब नेता प्रतिपक्ष खड़े होते हैं बोलने के लिए, तो उसी वक्त सत्ता पक्ष के सबसे बड़े मंत्री क्यों खड़े हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट शुभम प्रियदर्शी और आज हम संसद के उसी विवाद को तथ्यों और सवालों के साथ समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में कोई अफवाह नहीं है, कोई हवाई बात नहीं है। हम बात करेंगे सिर्फ इन सवालों पर। पहला, राहुल गांधी क्या कह रहे थे, राजनाथ सिंह क्यों खड़े हुए, अमित शाह ने आपत्ति क्यों जताई, हंगामा कैसे बढ़ा और सांसद क्यों निलंबित हुए, और आखिर पूरा मामला क्या है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरी देखिएगा क्योंकि ये फैसला आप करेंगे आखिर क्या सही है क्या गलत। और अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, घटना लोकसभा की, बजट सत्र चल रहा था, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर खड़े होते हैं अपनी बात रखने के लिए। जैसे ही वो चीन सीमा और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की तरफ बढ़ते हैं, उसी वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी सीट से खड़े होते हैं और उसके कुछ देर बाद गृह मंत्री अमित शाह भी खड़े हो जाते हैं। यहीं से सदन में माहौल बदल जाता है, हंगामा शुरू हो जाता है। राहुल गांधी को भाषण देने से रोक दिया जाता है, उनकी बात को वहीं पर अधूरा छोड़ दिया जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं आखिर मामला क्या था। राहुल गांधी पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की किताब से जुड़े संदर्भ की बात कर रहे थे। सरकार पक्ष से आपत्ति की गई कि किताब अप्रकाशित है, ऐसे संदर्भ में नियमों के तहत सदन में नहीं पढ़े जा सकते। यानी सरकार का तर्क था ये मुद्दा नियमों के बाहर है। राहुल गांधी का तर्क था ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर सवाल है और संसद में चर्चा के लायक है। दोस्तों, अब यहीं से दो कहानियां बनती है। सरकार कहती है नियमों के अनुसार रोका गया, राहुल गांधी और विपक्ष कहते हैं नेता प्रतिपक्ष को अपनी बात पूरी नहीं रखने दी गई। राहुल गांधी का ये कहना है कि जब उन्होंने बोलना जारी रखना चाहा तो उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया गया। यहीं से हंगामा तेज होता है, हंगामा बढ़ता है। विपक्ष के कुछ सांसद वेल में आ जाते हैं। सरकार का आरोप है सदन की मर्यादा भंग हुई, चेयर की अवहेलना हुई, कागज उछाले गए। इसके बाद रूल 374(2) के तहत 8 सांसदों को सत्र से निलंबित कर दिया जाता है। विपक्ष कहता है हमारी आवाज दबाई जा रही है, सरकार कहती है अनुशासन जरूरी। यह सवाल सिर्फ नियम का नहीं, सवाल है क्या हर नियम का इस्तेमाल सवाल रोकने के लिए होना चाहिए। संसद कानून बनाने की जगह है, लेकिन उससे पहले सवाल पूछने की जगह है। जब नेता प्रतिपक्ष बोलता है तो वह सिर्फ अपनी पार्टी की नहीं, वह करोड़ों मतदाताओं की आवाज होती है। दोस्तों, अब इसका देश में संदेश क्या गया। जैसे ही संवेदनशील मुद्दा उठा, सत्ता के पक्ष से बड़े चेहरे खड़े हो गए, बहस की जगह टकराव हुआ और यही लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक संकेत होता है, क्योंकि सवाल से डरने वाला तंत्र जवाब देने से भी डरता है। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सही है या सिर्फ सवाल पूछ रहा है या क्या कह रहा है क्या है, मैं बस सवाल कर रहा हूं, क्या नेता प्रतिपक्ष को अपनी बात पूरी रखने का मौका मिलना चाहिए। क्या नियम सवालों से बड़े हो सकते हैं, और अगर संसद में सवाल रुकेंगे तो लोकतंत्र कहां बोलेगा। जवाब आप दीजिए, कमेंट में लिखिए। आखिर आप बताइए, उस किताब में ऐसा क्या है जिसे राहुल गांधी को उस किताब को पढ़ने से रोका जा रहा है। राहुल गांधी के इस बयान में आप खुद सुनिए कि राहुल गांधी क्या बता रहे हैं, उस किताब में आखिर ऐसा क्या था। नरवणे जी की किताब है, इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है। जो लद्दाख का जो अकाउंट था, और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूं, बट यहाँ पे पूरा लिखा है। यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो। राइट? जब चीफ ऑफ
आर्मी स्टाफ जनरल नारावाने ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और कहा कि देखिए कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमारी टेरिटरी है, कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमें क्या करना है। पहले राजनाथ सिंह जी ने उनको रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने जयशंकर जी से पूछा, एनएसए से पूछा, राजनाथ सिंह जी से पूछा, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फोन किया। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं टॉप से पूछता हूं, राइट। ऑर्डर था, स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का कि अगर चाइनीज फोर्सेस अंदर आएंगी तो उनपे बिना हमारे पूछे फायर नहीं करना है। नरवणे जी और हमारी जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो उन टैंक्स पर फायर करना चाहती थी क्योंकि वो टैंक्स हमारी टेरिटरी में आ गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए जो उचित समझो वो करो। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। और आर्मी चीफ ने साफ, नरवणे जी ने साफ लिखा है इसमें, आई फेल्ट रियली अलोन, मैं बिल्कुल अकेला था, आई वॉज अबैंडन्ड बाय द एंटायर एस्टैब्लिशमेंट। दिस इज वॉट दे आर स्केर्ड ऑफ मी सेइंग। प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए था? राहुल जी पीएम को क्या करना चाहिए था? I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today. Because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book, so he can read it. And उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए। Thank you. आखिर कुछ भी हो, संसद में नेता प्रतिपक्ष करोड़ों लोगों की आवाज उठाते हैं। राहुल गांधी को सिर्फ इस बात से रोक देना कि आप ये नहीं कह सकते, आप इसे नहीं पढ़ सकते, ये अप्रकाशित है, ये कहां तक सही? आप हमें कमेंट में जरूर बताइए।